शहर 100 खबर में। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। पटना के गांधी मैदान में नमाजियों की भारी भीड़ दिखी है। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं लोग। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहुंचे गांधी मैदान। नमाजियों से मिलकर उन्होंने मुबारकबाद दी। अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। शेखपुरा में ईद को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। सभी स्थानों पर पुलिस बल के साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती है। डीएम और एसपी भी कर रहे निरीक्षण। पटना के मनेर स्थित मनेरी के दरगाह पर पढ़ी गई ईद की नमाज। देश में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। देश में मनाया जा रहा है आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद। पटना सिटी के विभिन्न ईदगाहों और जामा मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। पूरे देश में आज ईद को लेकर उत्साह है। देवघर के ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ देखी गई। नमाज अदा करने की भीड़ रही। सभी एक दूसरे को गले लगाकर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। सिमडेगा में ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। मांगी गई अमन, चैन की दुआ। मुस्लिम बहुल इलाकों में खुशी का माहौल। वैशाली में धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाजीपुर स्थित कचहरी मैदान में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई। बाढ़ और मोकामा में मुसलमान भाइयों ने थाना मस्जिद में ईद की नमाज अदा की है। सुबह से ही मुसलमान भाई पाक साफ होकर मस्जिद पहुंचे, ईद की नमाज अदा की। लखीसराय में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल के साथ ही दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। नालंदा जिले में भी आज ईद का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है। देश के अमन चैन की दुआएं मांगी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अपने पैतृक गांव कैमूर नौघरा स्थित ईदगाह में परिवार के सदस्यों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। भोजपुर जिले में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। हाईटेक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई। सिवान के नवलपुर ईदगाह में ईद का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। ईद को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। लोहरदगा में शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज अदा की गई है। जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बोकारो के विभिन्न मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। धनबाद की अकीदत के साथ ही अदा की गई ईद की नमाज। भाईचारे का संदेश दिया गया। जामताड़ा में ईद का त्यौहार बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। सीतामढ़ी में ईद और रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में आईओ बदलने के बाद सीबीआई की पूछताछ में संवेदना के मामा को बुलाया गया था। डॉक्टर सतीश कुमार से भी पूछताछ हुई। मुंगेर की बेटी ने एक बार फिर से जिले का नाम रोशन कर दिया है। GATE गेट एग्जाम 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्नू नीरज ने ऑल इंडिया में 89वां रैंक हासिल किया। चाईबासा में टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। 8वीं और 11वीं की परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का ऑनलाइन प्रविष्टि निर्धारित समय पर नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। 52 स्कूल के प्रधान शिक्षकों का वेतन रोका गया। प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर रामगढ़ के बरका काना ग्रामीण क्षेत्र में उल्लास का माहौल है। सरना स्थल को सरना झंडा से सजा दिया गया है। विधिवत पूजा के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला गया। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन गोपालगंज के सिद्ध पीठ थावे दुर्गा मंदिर में मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना। मंदिर में भक्तों की लंबी कतार दिखी। पटना में कई जिलों में आंधी बारिश से नुकसान हुआ है। 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। अररिया के फारबिसगंज में ओले गिरने और बिजली कड़कने की वजह से तूफान की वजह से भी पहुंचा है नुकसान। तूफान से इलाके में तबाही की स्थिति। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ के NTPC थाना क्षेत्र के रैली पंचायत में पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी। ताड़ का पेड़ आग का गोला बना। घटना के बाद से इलाके में दहशत। बरहा में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश और ओले गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ। आम की मोचर को नुकसान पहुंचा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है।
सरहुल और ईद के बीच बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। सहरसा में देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने मक्का किसानों को पहुंचाया भारी नुकसान। किसानों की नुकसान को लेकर मुआवजे की अपील। पूर्वी चंपारण में बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी बढ़ी। गेहूं, मक्का और दलहन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद। उचित मुआवजा देने की मांग उठी। भोजपुर जिले में मौसम में अचानक बदलाव दिखा। आसमान में छाए काले बादल, बूंदाबांदी शुरू होने से मौसम ठंडा और सुहाना हुआ। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। धुरंधर 2 ने तोड़े बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड। पहले ही दिन 241 करोड़ की कमाई। प्री बुकिंग में भी तोड़े सारे रिकॉर्ड। रणवीर का शेरे बलूच सॉन्ग पर डांस वायरल हो गया है। धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में रहमान डकैत के हुक स्टेप किए गए। असम चुनाव में जेएमएम की ओर से 31 सीट पर दावेदारी है। कांग्रेस से डील सील होने की उम्मीद है। हेमंत सोरेन से गौरव गोगोई की मुलाकात के बाद सहमति के आसार। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ोतरी पर लगाम। शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन। नियम उल्लंघन करने पर 2.5 लाख तक का जुर्माना। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम है। परंपरा आस्था के रंग में डूबा जनजातीय समाज। घड़े के पानी से होगी वर्षा की भविष्यवाणी। पटना के पालीगंज के दुल्हिन बाजार में हनुमान मंदिर की जमीन पर बना अवैध मार्केट ध्वस्त हुआ। 3 घंटे जाम के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई दिखी। फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुज़्ज़बिया में शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने राज्यवासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। सरहुल के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हॉस्टल पहुंचे। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। समृद्धि यात्रा के तहत आगामी 25 मार्च को आरा पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पटना में निशांत कुमार ने लल्लन सिंह से मुलाकात की। लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे थे निशांत। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। निशांत कुमार के साथ जेडीयू के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की भी बैठक हुई। निशांत कुमार ने बड़ा संदेश दिया। नीतीश कुमार के सुशासन, समृद्ध बिहार विजन को आगे बढ़ाने पर फोकस। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मामले पर बयान। कहा, नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राजनीति में एक्टिव दिख रहे निशांत कुमार पार्टी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक। सक्रियता पर बोले प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा, नीतीश के पद चिन्हों पर चल रहे निशांत कुमार की लगातार सक्रियता पर अशोक चौधरी ने उनकी तारीफ की। कहा, पिता के नक्शे कदम पर चल रहे निशांत, ये बिहार के लिए अच्छी बात। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का भी बड़ा बयान आया सामने। कहा, निशांत कुमार पारस पत्थर हैं। दिल में इच्छा है निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो हमें खुशी होगी। रांची के कांग्रेस का 10 दिवसीय जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 22 से 31 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। किशनगंज के जाने माने समाज सेवी हरिलाल सरदार की मौत पर परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। सीएम के खिलाफ टिप्पणी भारी पड़ी है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कांग्रेस पार्टी से 3 साल के लिए बाहर हुए। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिला 227 किलो का बम। बम स्क्वाड ने घातक इसे बताया। सेना के जवान अमेरिकन बम को डिफ्यूज करेंगे। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट। डॉक्टर सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रसाद नहीं खरीदने पर मारपीट का आरोप है। चाईबासा में घर के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। डंडे से पीट कर पिता को मौत के घाट उतारा। घटना के बाद आरोपी फरार। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के गौवंशीय मवेशियों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 23 गौवंशीय मवेशियों को पकड़ा गया। शेखपुरा में टाटी नदी किनारे देसी शराब निर्माण अड्डों पर पुलिस की छापेमारी हुई। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3008 लीटर देसी शराब, 2530 लीटर विदेशी शराब जब्त की। छपरा के पानापुर में शराब पीने से एक युवक बीमार हो गया। हैदराबाद से शराब लेकर बिहार पहुंचा था। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। 3 लोग जख्मी।
औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान गए। खगड़िया के मोरकाही में एक 22 साल की महिला ने पंखे से लटककर अपनी जान दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक भूजा की दुकान से गांजा बरामद किया। तस्कर अरुण बैठा को गिरफ्तार किया। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा स्टेशन पर मंडल प्रबंधक विनोद कुमार ने निरीक्षण किया है। प्रतिबंधित रेलवे क्वार्टर पर अवैध कब्जा देखकर गुस्से में दिखाई दिए। भोजपुर में शोरूम लूटकांड में लंबे समय से फरार 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रांची से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। गांजा तस्कर लक्ष्मी शाह को गिरफ्तार किया। चतरा जिले के पत्थलगड़ा और गिद्धौर प्रखंड की सीमा पर ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। गयाजी में 2 दिन से लापता युवक का नदी किनारे से शव मिला। परिजनों ने सिर में गोली मारकर हत्या की आशंका जाहिर की। गयाजी में 3 महीने पहले ऑटो से हुई थी ट्रॉली बैग की चोरी। फल्गु नदी के रबर डैम से ट्रॉली बैग बरामद। ट्रॉली बैग में मिला है 8 जिंदा कारतूस। मुजफ्फरपुर में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 20 फीट गड्ढे में गिरी कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जमुई के लक्ष्मीपुर सड़क मार्ग पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा है। ऑटो सवार एक महिला की मौत, 3 लोग जख्मी। धनबाद के NH-32 कतरास कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हवा में कलाबाजी करते हुए दूसरे लेन में जाकर पलटी। एयरबैग खुलने की वजह से चालक की जान बची। समस्तीपुर में प्लाई की दुकान में आग लग गई। आग से 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान। चाईबासा के झीक पानी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर मकान और पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो। वाहन सवार एक युवक की मौत। 22 मार्च को नहाय खाए के साथ पवित्रता और आस्था का महापर्व चैती छठ की शुरुआत होगी। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। सीतामढ़ी के विभिन्न थाना परिसर में जमीनी संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन। विवाद संबंधित समाधान को लेकर पहुंच रहे फरियादी। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए 10 जगहों पर लगाए जाएंगे बॉडी वॉर्न कैमरा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। औरंगाबाद के दाऊदनगर PSC में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 8 महीने से बकाया मानदेय की भुगतान को लेकर मांग उठाई गई। औरंगाबाद में आगजनी के हादसों से बचने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। चौक चौराहों पर माइकिंग के जरिए बचाव के तरीके बताए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा है। जंग में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। पोलैंड ने की ईरान जंग में भारत की मध्यस्थता की अपील। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने कहा, भारत अपनी विशेष हैसियत की वजह से निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना की अमेरिका इजरायल के अधिकारियों को मारने की धमकी। ईरानी सेना के प्रवक्ता बोले, अमेरिका इजरायल के अधिकारियों के लिए दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं, कहीं भी निशाना बनाने की चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज है। अमेरिका ने A-10 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए। अमेरिकी A-10 विमान कर रहे हैं ईरानी नावों पर हमले। नवरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का संदेश जारी। देशवासियों को संबोधित करते हुए मुस्तफा ने इजरायल अमेरिका जंग में ईरान की जीत का भरोसा दिया। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स को पकड़ा गया। यूके के नौसैनिक अड्डे में घुसने की कोशिश के दौरान दोनों की गिरफ्तारी की गई। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जंग के चलते अब तक 3 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत वापस लौटे। इजरायल अमेरिका युद्ध में ईरान की बासिज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की मौत की खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। कई ठिकानों को अमेरिकी सेना ने ध्वस्त किया। चेक रिपब्लिक में बनी इजरायल की हथियार फैक्ट्री में आगजनी। अर्थक्वेक फैक्शन नाम के गुट ने जिम्मेदारी ली। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर।
हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम बना रहा ईरान। हॉर्मुज से गुजरने से पहले IRGC को देनी होगी जहाज के मालिक, रास्ते और कार्गो की पूरी जानकारी। जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद जाने की मंजूरी मिलेगी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया है अमेरिका को झटका। अमेरिकी वॉरप्लेन को नहीं दी लैंडिंग की अनुमति। 8 एंटी शिप मिसाइलों से लैस विमानों को मट्टाला एयरपोर्ट पर उतरने से मना किया। हॉर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर से नाटो देशों पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। बोले नाटो में शामिल देश कायर हैं। ट्रंप ने नाटो के देशों को याद रखने की नसीहत दी। इजरायल के ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। एक कार पर मिसाइल का मलबा गिरा। कार पर मलबा गिरने का CCTV फुटेज आया है सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा है ईरान। पहले क्लियरेंस और करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने की अनुमति दे रहा। $2 मिलियन देकर एक टैंकर को निकाला गया। जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी है। सऊदी अरब के अधिकारी बोले अगर ईरान युद्ध जारी रहा तो $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं तेल की कीमतें। ईरान जंग के चलते प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ₹2.09 ये कीमत बढ़ाई गई है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने भी डिलीवरी चार्ज ₹2.04 बढ़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान की नौसेना को खत्म करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा हमने 2 दिनों में ईरान के 58 जहाजों को तबाह किया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले हम ईरान से बात तो करना चाहते हैं लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता नहीं बचा। और इजरायल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत की खबर। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी। IRGC सेना ने मौत की पुष्टि की।